चीन की सीमा पर भारत ने तान दिया अपना सबसे घातक अदृश्य हथियार। सोचा ना था ब्रह्मोस से भी घातक भारत ये ब्रह्मास्त्र उतारेगा। दुश्मन के राडार जिसे ढूंढते रह जाएंगे वो मौत बनकर आसमान से बरसेगा। भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र को दिया अपना ही दिमाग। गूगल मैप्स और जीपीएस के धोखे से अब भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। डीआरडीओ ने रची वो तकनीक जो अमेरिका के पास भी नहीं। सीमा पार से आ रही खूंखार धमकियों और सरहद पर मची हलचल के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने आधुनिक युद्ध के नियमों को ही बदल कर रख दिया है। ये खबर सिर्फ एक मिसाइल के बारे में नहीं है, बल्कि उस तीसरी आंख के बारे में है जो अब भारत के सबसे विनाशकारी हथियारों को रास्ता दिखाएगी। जब पूरी दुनिया अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी सैटेलाइट्स और दूसरे देशों के नेविगेशन सिस्टम के भरोसे बैठी थी, तब भारत के वैज्ञानिकों ने चुपचाप लैब के अंदर एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह तैयार कर लिया जिसे भेदना तो दूर, समझना भी दुश्मनों के बस की बात नहीं है। ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत के उस गुस्से की जिसने ठान लिया है कि अब वो जंग के मैदान में किसी और की उंगली पकड़कर नहीं चलेगा। डीआरडीओ ने एक ऐसा देसी दिमाग तैयार किया है जो भारत की सबसे खतरनाक टैक्टिकल मिसाइल प्रलय के अंदर फिट होने जा रहा है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो रास्ता भी खुद चुनती है, टारगेट भी खुद लॉक करती है, और अगर दुश्मन अपनी जगह बदल ले तो हवा में ही यू टर्न लेकर उसका काम तमाम कर सकती है। आखिर क्या है ये तकनीक? क्यों इसे भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है? क्या अब भारत को अमेरिकी जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस नई तकनीक के जुड़ने से चीन और पाकिस्तान के होश क्यों उड़ गए हैं? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस खुफिया मिशन की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के बंकरों में मच गई खलबली। भारत की इस क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता बदलना अब नामुमकिन। जंग के मैदान का हर नक्शा, हर कोना अब भारत की मुट्ठी में स्वदेशी तकनीक से लैस होकर प्रलय मचाएगी, असली प्रलय। तो चलिए पर्दे के पीछे चल रहे इस हाईटेक खेल को समझते हैं। खबर आ रही है कि भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल प्रलय को अब एक नया देसी ब्रेन मिलने वाला है। इसका नाम है IndiGIS। जी हां, आपने सही सुना। अब तक हम अपनी गाड़ियों में रास्ता देखने के लिए गूगल मैप्स या जीपीएस का इस्तेमाल करते थे, और हमारी सेना भी काफी हद तक विदेशी नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर थी। लेकिन जंग के हालात में दूसरे देश कभी भी अपना सिस्टम बंद कर सकते हैं या गलत जानकारी दे सकते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान हमने ये भुगता भी था, लेकिन अब 2025 के इस नए भारत ने कसम खा ली है कि धोखा एक बार मिलता है, बार बार नहीं। डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR ने IndiGIS नाम का एक ऐसा स्वदेशी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS तैयार किया है जो अब प्रलय मिसाइल की आंख और कान बनेगा। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा मिशन प्लानिंग सिस्टम है। आसान भाषा में समझें तो जब प्रलय मिसाइल अपने लॉन्चर से निकलेगी तो उसे किस रास्ते से जाना है, किस पहाड़ के पीछे से होकर गुजरना है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे बचना है और किस एंगल पर जाकर टारगेट को हिट करना है, ये सब कुछ ये IndiGIS सिस्टम तय करेगा। ये भारत की अपनी तकनीक है, अपना डेटा है और अपना कंट्रोल है। मतलब अब स्विच हमारे हाथ में है और रिमोट भी हमारे ही पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस IndiGIS में ऐसा क्या खास है जो दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसके बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए, प्रलय कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर एक तय रास्ते पर चलती हैं। जैसे आपने पत्थर फेंका तो वो एक कर्व बनाकर गिरेगा। दुश्मन के राडार आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये पत्थर कहां जाकर गिरने वाला है। लेकिन क्वाजी बैलिस्टिक का मतलब है कि ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। ये काफी नीची उड़ान भरती है और ऐन मौके पर चकमा दे सकती है। अब ऐसी शातिर मिसाइल को गाइड करने के लिए एक बेहद एडवांस और रियल टाइम सिस्टम चाहिए, और यही काम IndiGIS करेगा। यह सिस्टम मिसाइल के लॉन्च होने से पहले ही कमांडर्स को पूरा 3D व्यू दिखाता है। यानी कमांडर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस इलाके में हमला करना है वहां की जमीन कैसी है, कहां पहाड़ है, कहां खाई है और कहां दुश्मन छिपा है।
ये सिस्टम विजिबिलिटी एनालिसिस करता है, यानी ये पहले ही बता देता है कि मिसाइल किस रास्ते से जाएगी तो दुश्मन के रडार उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप वीडियो गेम में पहले ही देख लेते हैं कि दुश्मन कहाँ छिपा है और फिर पीछे से जाकर वार करते हैं। फर्क बस इतना है कि ये कोई गेम नहीं बल्कि असली जंग की तैयारी है, जहां एक गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसका रियल टाइम मिशन प्लानिंग। पुराने जमाने में मिसाइल सेट करने में घंटों लग जाते थे, लेकिन इंडाई GIS के साथ सब कुछ मिनटों का खेल हो गया है। जैसे ही इंटेलिजेंस से खबर मिलेगी कि फलां जगह पर आतंकी कैंप है या दुश्मन का टैंक रेजिमेंट जमा हो रहा है, तुरंत इस सिस्टम में डेटा डाला जाएगा। इंडाई GIS पलक झपकते ही सबसे बेहतरीन और सुरक्षित रास्ता कैलकुलेट करके मिसाइल को बता देगा। इतना ही नहीं, यह सिस्टम लॉन्चर विजुअलाइजेशन की सुविधा भी देता है। इसका मतलब है कि हमारे सैनिक ये देख पाएंगे कि मिसाइल को ट्रक लॉन्चर से किस जगह खड़ा होकर फायर करना सबसे सही रहेगा ताकि उसे कोई देख न सके। ये टेक्नोलॉजी भारत को चीन के मुकाबले एक बहुत बड़ी बढ़त दिलाती है। चीन अपनी डोंगफेंग मिसाइलों पर बहुत इतराता है, लेकिन भारत का यह स्वदेशी सिस्टम चीनी हैकर्स और जैमर्स को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। क्योंकि यह सिस्टम पूरी तरह से इंडिजीन्स यानी भारतीय है, इसलिए इसके कोड्स और एल्गोरिदम दुश्मन के लिए एक पहेली बने रहेंगे। ये भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है, जहां हर हथियार एक दूसरे से जुड़ा है और एक दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। अब जरा दुश्मन के खेमे का हाल भी जान लीजिए। जब से ये खबर बाहर आई है कि भारत अपनी प्रलय मिसाइल में खुद का बनाया हुआ नेविगेशन और प्लानिंग सिस्टम लगा रहा है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में बैठे जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के किसी भी महत्वपूर्ण ठिकाने को मिनटों में धूल में मिलाने के लिए काफी है। और अब इस सटीक गाइडिंग सिस्टम के साथ ये मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करेगी। मतलब अगर टारगेट एक खिड़की है तो मिसाइल उसी खिड़की से अंदर जाएगी, दीवार से नहीं टकराएगी। चीन के लिए भी यह खतरे की घंटी है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जहां GPS सिग्नल कभी कभी धोखा दे जाते हैं, वहां इंडाई GIS अपनी सटीकता दिखाएगा। चीन सोचता था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत को दबा लेगा, लेकिन DRDO ने उसी की भाषा में जवाब दिया है। ये भारत का साफ संदेश है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी भी विदेशी ताकत के मोहताज नहीं हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर, जंग अब मेड इन इंडिया हथियारों से ही लड़ी और जीती जाएगी। ये सिस्टम भारत को उस एलीट क्लब में शामिल करता है जिनके पास अपनी मिसाइलों के लिए खुद का पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। इस टेक्नोलॉजी का एक और पहलू है जो बेहद रोमांचक है। इंडाई GIS को भविष्य के लिए तैयार किया गया है। ये एक ओपन आर्किटेक्चर पर बना है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अगर भारत कोई नई मिसाइल बनाता है या कोई नया ड्रोन या फाइटर जेट सेना में शामिल करता है, तो इस सिस्टम को आसानी से अपग्रेड करके उन हथियारों में भी लगाया जा सकता है। सोचिए, कल को भारत के ड्रोन झुंड स्वार्म ड्रोन्स इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके में घुसेंगे और तबाही मचाकर वापस आ जाएंगे, या फिर हमारे फाइटर जेट्स को दुश्मन की सीमा में घुसने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही सिस्टम बताएगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है। DRDO ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। प्रलय तो बस एक झांकी है, असली खेल तो अभी बाकी है। जिस तरह से भारत स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल डिफेंस में आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन लगाएगी। ये 2025 का भारत है जो अपनी शर्तें खुद तय करता है। ये वो भारत नहीं जो डरेगा या झुकेगा। ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारेगा भी, और वो भी अपनी ही बनाई हुई बंदूक से। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत अब पूरी तरह से अजेय हो चुका है? देखिए, युद्ध में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन तैयारी ही जीत की पहली सीढ़ी होती है। इंडाई GIS और प्रलय का ये संगम भारत की तैयारियों को लोहे जैसा मजबूत बना रहा है। ये सिस्टम भारतीय सेना के कमांडरों को युद्ध के मैदान में गॉड आई व्यू देता है। जब आपके पास दुश्मन से बेहतर जानकारी हो, दुश्मन से बेहतर नजर हो और दुश्मन से तेज प्रतिक्रिया करने की क्षमता हो, तो जीत आपकी ही होती है। आज की तारीख में डेटा ही सबसे बड़ा हथियार है, और इंडी GIS ने
उस डेटा को एक विनाशकारी ताकत में बदल दिया है। ये उन वैज्ञानिकों की मेहनत है जो दिन रात एक करके देश को सुरक्षित बनाने में लगे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी प्रतिभाएं मौजूद हैं जो संसाधनों की कमी के बावजूद दुनिया को चौंकाने वाले आविष्कार कर रही हैं। जब प्रलय मिसाइल अपने इस नए दिमाग के साथ तैनात होगी तो सीमा पर खड़े जवान का हौसला 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे पूरी एक तकनीकी फौज खड़ी है। अंत में बात सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जो बदल रही है। हम अब जुगाड़ से नहीं बल्कि इनोवेशन से दुनिया जीत रहे हैं। प्रलय और INDGIS की ये जोड़ी भारत के शत्रुओं के लिए एक बुरा सपना साबित होने वाली है। चीन की विस्तारवादी नीतियों और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर यह एक करारा तमाचा है। हमने दुनिया को बता दिया है कि अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस पूरी खबर का लबोलुआब यही है कि भारत अब अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हासिल कर चुका है। हम अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ेंगे और यकीन मानिए, जिस देश के पास ऐसे वैज्ञानिक और ऐसी सेना हो, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, क्या स्वदेशी INDGIS सिस्टम भारत को चीन और पाकिस्तान से मीलों आगे ले जाएगा? और क्या भारत को अब अपनी सभी मिसाइलों में इसी तरह का स्वदेशी सिस्टम लगा देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाकर भारत के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर भारतीय को अपनी ताकत का एहसास हो। और हाँ, जाने से पहले एक और सवाल, क्या आप जानते हैं कि भारत अब समंदर के अंदर भी एक ऐसा ही जाल बिछाने जा रहा है जिससे दुश्मन की पनडुब्बियां छिप नहीं पाएंगी? उस हैरान कर देने वाले मिशन के बारे में हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।